साधक मित्रों, अनेकों बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग किए बगैर मेरी अगली साधना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस बार भी अनेकों दिनों से विचार था कि धम्मगिरी के विषय में जो विपश्यना पत्रिका है उसमें जो आया है और कुछ अन्य किताबों में जो बातें हैं उसके आधार पर साधकों के लिए और गैर साधकों के लिए भी एक ऑडियो बनाए जिसमें धम्मगिरी के ध्यान केंद्र के विषय में, विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी के विषय में बात की जाए। साधक मित्रों, हम सब जानते हैं गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयनका ने पंचायती वाड़ी धर्मशाला में मुंबई की 3 जुलाई 1969 में अपना पहला 10 दिवसीय शिविर लगाया, जिसमें बिल्कुल यह बात स्पष्ट है कि सिर्फ नए साधक ही होंगे। उनके जान पहचान के 14 नए साधक उस शिविर में सम्मिलित हुए और 83वां शिविर 83rd शिविर भाटिया सैनिटोरियम देवलाली में लगा 6/12/1973 को, जो चला 16/12/1973 तक, जिसमें 25 पुराने साधक थे। बहुत बड़ी बात है। और 63 नए साधक थे। और जब एक पहला शिविर कहाँ लगा, केंद्र पर, जहाँ विपश्यना का अपना केंद्र है, वहाँ पर धम्मखेत हैदराबाद में 4 सितंबर 1976 को, जिसमें 51 पुराने साधक, 51 और 71 नए साधक थे। और 126वां शिविर धम्मगिरी केंद्र पर, अपने केंद्र पर इगतपुरी पर 16/9/1976 में लगा, जिसमें 49 पुराने साधक थे और 45 नए साधक। तो यहाँ तक का भी प्रवास और इसके आगे का भी, जब जब ऐसा पंचायती बाड़ी या जैसा भाटिया सैनिटोरियम में शिविर लगते थे, तब तब कुछ घंटों का मौन होता था और शाम के प्रवचनों में जो लोकल लोग हैं, यानी कि लोकल जो भी आना चाहे, वे आकर सम्मिलित होते थे गुरुदेव के प्रवचनों में, प्रश्नोत्तर भी करते थे। उसी प्रकार मौन कुछ घंटों का होने के कारण जो लोकल लोग हैं या कोई बाहर से भी आकर साधकों से शिविर के गेट पर मिल सकते थे, जहाँ पर गेट होता था ना, जैसे सैनिटोरियम है, ये भाटिया सैनिटोरियम का गेट है, वहाँ पर बाहर से, अंदर प्रवेश नहीं लेकिन बाहर से वे बात कर सकते थे अपने रिश्तेदारों से जो शिविर में बैठे हैं वगैरह। अब यह जो प्रोसेस है स्ट्रिक्ट आर्य मौन का, गुरुदेव ने अपने अनुभव से और परंपरागत पद्धति से यह जान लिया था और गुरुदेव समझा भी देते थे साधकों को कि भाई, जब तक अपना स्वयं का केंद्र नहीं बन जाता तब तक यह आर्य मौन पूरी तरह से लागू करना मुश्किल भी है और व्यवहारगत भी नहीं है। मित्रों, मैंने 2001 में जब धम्मगिरी का पहला फरवरी का शिविर किया, कोई उतनी आइडिया तो नहीं थी कि केंद्र कैसा होगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी, लेकिन लगभग आधे से ऊपर भारत का भ्रमण, विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण मैंने किया था। उस पर से और परंपरागत जो साहित्य पढ़ा था उस पे से यह अनुमान था कि भाई, साधना शिविर में, ध्यान शिविरों में और धर्म के मार्ग में जाएंगे तो निश्चित मुश्किलें तो आने वाली है। शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमने अपेक्षा की थी वैसा जब नहीं होता, मनोनुकूल जब नहीं होता, तब क्लेश होते हैं। ये तो होने वाला है। और ग्रहित पकड़ लिया था कि यह सब
धर्म की व्यवस्था है, यानी कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया गया, सीधा बुलावा आया है, आवेदन किया और बुलावा आ गया, तो निश्चित रूप से अपने को अनेक असुविधाओं में से गुजरना पड़ सकता है। ध्यान कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है कि वे बिना शारीरिक श्रम, बिना शारीरिक क्लेश, बिना शारीरिक प्रताड़ना के सिवा, मानसिक क्लेश के सिवा मिल सके। मिल रही है, कोई दे रहा है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो यह बातें मन में थी। फिर बाद में जब धम्मगिरी को देखा तो मैं स्वर्ग है ऐसा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जब तो डॉर्मेटरीज थे, कॉमन वॉशरूम्स, कॉमन फैसिलिटीज होती थी और डॉर्मेटरीज, और नए नए साधकों को तो डॉर्मेटरीज ही देते थे अनेक कारणों से, उसके पार्श्वभूमियाँ अनेक हैं। और भोजन वगैरह की तो इतनी सुंदर व्यवस्था, आर्य मौन, सब वातावरण जो देखा, निसर्ग को जो देखा धम्मगिरी में मैंने, वैसा शायद ही कहीं देखा होगा। पहाड़ियों में घुमा हूँ, हिमालय में घुमा हूँ, लेकिन वैसा निसर्ग। ऊटी गया हूँ, अनेक ऊटकबंड और मसूरी, मगर धम्मगिरी के सामने तो बड़ा बड़ा धर्म का तरंग ही तरंग बस। और पता नहीं था पहले तो, मतलब फरवरी में गुरुदेव पहला शिविर वहाँ लगाते थे। अब गुरुदेव को 1969 से लगा के 2001 तक, यानी कि 32-33 साल हो गए थे शिविर लगाते हुए। तो गुरुदेव कभी कभी ही इतने सेंटर हो गए थे कि कभी कभी ही सेंटरों पर, सभी सेंटरों पर तो जा नहीं सकते, कभी कभी एक एक सेंटर पर गुरुदेव जाते थे। तो फरवरी में पहला शिविर, और वो क्योंकि धम्मगिरी में पहले पहले तो जून जुलाई महीने से जनवरी महीने तक शिविर नहीं लगते थे, क्योंकि इतनी बारिश, और दूसरी बात कि वहाँ पर ठंड, तो इस कारण शिविर नहीं लगते थे। फिर बाद में धीरे धीरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शिविर नहीं लगते थे, मेंटेनेंस पीरियड समझो, या बारिश का ज़्यादा होना समझो, या और अनेक कारणों से नहीं लगते थे। फरवरी में पहला शिविर गुरुदेव निश्चित वहाँ पर लेते थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुदेव सिर्फ पहला शिविर वहाँ लेते। हम तो समझे गुरुदेव ही सब शिविर लेते हैं। पहले देव गुरुदेव ने आनापान दे दिया, चौथे दिन विपश्यना दी, लास्ट दिन ये दिया मैत्री दी, 10वें दिन। तो ऐसा लगता था कि गुरुदेव 10वें दिन आंखें बंद कर ली थी हमने, तो हॉल में जाते ही आंखें बंद, तो गुरुदेव है या नहीं है इसका कोई पता नहीं, ऑडियो चल रहा है या गुरुदेव बोल रहे हैं इसका भी पता नहीं है। गुरुदेव ही बोलते थे जब प्रेजेंट होते थे, तो पूरी तरह से बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद की। 10 दिन कैसे निकले, बहुत तूफान आए कि ऐसा तक आया कि अब कभी दूसरी बार विपश्यना की ओर सर करके भी नहीं सोऊंगा, विपश्यना सेंटर की ओर, बस इतना, और कभी विपश्यना नहीं करूँगा। हालांकि दोनों थे, मैं और मिसेस दोनों ने भी 2001 में शिविर किया, लेकिन वो शांति, वो एकांत, वो मौन बर्दाश्त के बाहर था। कैसे जाए, फिर समय कैसा जाए। तो इस प्रकार होने से बहुत तूफान आए, तो कभी नहीं करूँगा। और 4 महीने में ही दूसरा शिविर हैदराबाद में धम्मकेट में किया मैंने। देखो इस प्रकार की बात थी कि तूफान कैसे। तो यह जो व्यवस्था थी वहाँ देख के भी मैं अचंभित था कि यह बगैर पैसा लिए इतनी व्यवस्था कौन करता होगा, और क्या वातावरण, और लोग कैसे, क्या इतनी संख्या में रहकर भी पिन ड्रॉप साइलेंस में 10 दिन कैसे रहते होंगे, आपस में कोई बातचीत नहीं। हाँ, क्यू में लगना पड़ता था। हमने तो बाद में अब पढ़ा है, गुरुदेव स्वयं पहले जब शिविर लगाते थे तो 4 साधक आए, 5 साधक आए कहीं राजस्थान के शिविर में, 3 चले गए, एक ही रहा साधक बस। और क्या, दोपहर में कोई सूखी रोटी, बाजरे की रोटी और कोई एक सब्जी या और भी कुछ चीज़ बस। और कभी और जाने के लिए क्या दिशा गमन करते थे पहले तो, कहीं धर्मशाला में, कहीं छोटे मंदिर में, मस्जिद में शिविर लगा, चर्च में, तो वहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं होती, तो बाहर दिशा गमन के लिए जाना पड़ता था। और कहीं कहीं नगर में है पंचायतवाड़ी वगैरह, जैसे थोड़ी सी पंचायतवाड़ी का नहीं उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरी जगह समझो कहीं
नगर में है, वहाँ पर शिविर लगा है धर्मशाला में, तो क्या हो जाता था, अब सुबह जब जाना है 2 नंबर को तो क्यू में खड़ा रहना पड़ता था। गुरुदेव भी क्यू में वो पानी का ये लेके बॉक्स लेके खड़े हैं जाने के लिए क्यू में, गुरुदेव भी क्यू में खड़े रहते थे। और कैसे बिल्कुल यह सोचना ही असंभव बात थी वहाँ पीरियड 1969-70 का, जब हिप्पियों का एक कल्चर चल पड़ा था अमेरिका से, बाहर से के देशों से आकर पूरे मुंबई की सड़कों पर, पूना में, इधर उधर की एक चर्चा का विषय हो गया था न्यूज़पेपर में। जबकि मीडिया जो है सिर्फ न्यूज़पेपर मीडिया होता था, या जो आकाशवाणी की खबरें होती थी वहाँ पे तो कुछ नहीं, मगर न्यूज़पेपर्स में इतना आता था लोगों का, उनको विरोध, समाज का, भारतीय समाज का विरोध, क्योंकि उनके कपड़े वे तो हरे रामा हरे कृष्णा करते चलते थे, मगर भारतीय समाज में उनके रहन सहन के कारण, उनके बीड़ी सिगरेट पीने के कारण और उनके और आचरण के कारण विरोध, बहुत विरोध था। उसी समय आचार्य रजनीश का उदय, उनका भी एक तबका भारत, हमारे देश का बहुत विरोध करता था, और एक उनके फॉलोअर्स। तो इस प्रकार के वातावरण में गुरुदेव ने यहाँ पर विपश्यना ध्यान का आरंभ किया। कितना डिफिकल्ट वातावरण, कितना डिफिकल्ट, सोच ही नहीं सकते। और देश में कितनी गरीबी, और यहाँ फ्री में रहना और खाना 10 दिन तक, तो कैसे चले। वैचारिक ये वैचारिक बात, वैचारिक प्रॉब्लम सोचकर कि ये कैसे चलेगा। यहाँ पर एक पत्र भेजो आप और आपका एडमिशन हो जाए, और ऐसा धार्मिक देश, ऐसे धार्मिक, गले में मालाएं, सर पे तिलक, पोशाक ऐसे ऐसे, और इसमें तो पंचशील में यह सब चीज़ें नहीं करनी है, सारा समर्पण करना है, तो किस प्रकार चले। तो बड़ी दिक्कतें गुरुदेव के सामने थी। और एक राजस्थानी सेठ बहुत बड़ा उद्योगपति हो, लेकिन वहाँ आकर यहाँ पर ब्रह्मदेव, वो भारत का भी नहीं, ब्रह्मदेश से आकर गृहस्थ होकर ऐसी साधना सिखाए, कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे वातावरण में यहाँ पर यह धम्मगिरी का अस्तित्व कैसे आया होगा। यह धम्मगिरी, आज की धम्मगिरी देखें ना आप, तो सोच नहीं सकते 1969 की धम्मगिरी कैसी होगी, कैसी भाटिया सैनिटोरियम देवलाली का कैसा होगा। क्योंकि देवलाली एक नासिक का छोटा सा गांव, देखिए देवलाली आज बहुत फेमस है क्योंकि भारत की आर्टिलरी, इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यूनिट का मेन हेडक्वार्टर है देवलाली। जैसा आर्मड का जो नगर है हमारा पुणे के नज़दीक नगर जिले में आर्मड है, और साउदर्न कमांड पुणे में है, वैसा देवलाली में आर्टिलरी का था। लेकिन उसका कोई संबंध नहीं। हाँ, वातावरण तो नासिक का, और फिर देवलाली का क्या कहने, पहाड़ियों में। तो वहाँ पर भाटिया सैनिटोरियम में किसने शिविर लगाया होगा। और गुरुदेव उतने दूर से, जब तो रास्ते मुश्किल, ट्रेन सर्विस मुश्किल, रास्तों से ही गुरुदेव रास्ता मार्ग से ही देवलाली आए। भाटिया सैनिटोरियम में उन्होंने शिविर लगा। योगा योग से धम्मगिरी के, यानी कि जबकि इगतपुरी के व्यापारी जो व्यापार करते थे, जैन संचेती भाई, भोजराज जी, ताराचंद जी संचेती, वे उस शिविर में कैसे इतना कट्टर धार्मिक देश, धर्म के इससे, लेकिन वे 10 दिवसीय शिविर में शामिल हुए। नारायण जी शिवन्ना दासरवार, जो अंतिम समय तक गुरुदेव के साथ थे, आज भी धम्मगिरी में रहते हैं। वे अपने संस्मरण लिख रहे हैं गुरुदेव के साथ के, वो सदा कदा गुरुदेव के साथ में रहते थे। यादव जी जैसे यह देखते थे विपश्यना का, जो या गुरुदेव की वाणी का कार्यभार संभालते थे। ये तो गुरुदेव के स्वीय सचिव के जैसे नारायण जी साथ में रहते। वे बता रहे थे कि वे भी एक नगर, वो जो इगतपुरी गांव में एक छोटे मोटे सरकारी नौकरी में थे, ग्राम की नौकरी में थे, तो वे भी शिविर में शामिल हो गए। कैसे, उनके भी विषय में, हिस्ट्री के बारे में बाद में बताऊंगा, वे कैसे कैसे नांदेड़ शहर से आए, कैसे शामिल, वे भी 10 दिवसीय शिविर में शामिल हुए। और फिर अब ये तो बातें पत्रिका से पढ़ेंगे हम।
तो गुरुदेव के पैर में फ्रैक्चर था और जैसे रतिल भाई मेहता के साथ रतिल भाई मेहता भोजराज जी कैसे कार में आगे आए और बाद में कैसे किस प्रकार गुरुदेव पैर में फ्रैक्चर होते हुए भी धम्मगिरी की पहाड़ियों तक गए, ऊपर गए। नारायण जी भी वहाँ थे, भोजराज जी थे, रतिल भाई मेहता जी जिन्होंने धम्मगिरी की भूमि दान में दी। उसी समय 1 सेकंड में, क्या 2 शिविर किए थे उन्होंने, 4 किए थे पता नहीं, पर वे वहाँ पर वो शिविर कर रहे थे, शिविर करके निकले ही थे, उन्होंने वो भूमि दान में दे दी। तो फिर कमाल की बात है ना। तो वहाँ पर गए चर्चा के लिए, ऊपर भूमि देखने के लिए। तो वहाँ ऊपर टीले पर गए, ऊपर खाबर जमीन, गुरुदेव के पैर में फ्रैक्चर कैसे, तो भी गाड़ी वहाँ तक ले गए। तो ऊपर से जब देख रहे हैं तो नीचे कुछ शव जल रहे हैं। तो गुरुदेव को कहा गया कि ये शव जल रहे हैं नीचे। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल यही भूमि योग्य है शमशान, यानी कि यहाँ पर सारा समान हो जाता है, सब एक समान होते हैं। शमशान यह सबसे निस्तब्ध, सबसे शांत जगह है। अंतिम समय तो यहीं आना है, यही नश्वरता है, यही अनित्य बोध है। और गुरुदेव ने फिर कहा कि हम नहीं आए, इस भूमि ने हमें बुलाया है। हम भूमि की खोज में नहीं थे, भूमि ध्यान साधकों के खोज में थी और इस भूमि ने हमें बुलाया है।